नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। तो अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 29वीं वर्षी पर आज अयोध्या, काशी, मथुरा में अलर्ट है। शहर में पुलिस के अलावा पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर खुफिया विभाग नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक और वहां तक पदयात्रा निकालने की कुछ हिंदूवादी संगठनों ने घोषणा की थी और इसके बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। किसी को ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी शहर में कोई नया आयोजन नहीं होगा। रैली, पदयात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। कानून न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने और जलाभिषेक के कार्यक्रम का ऐलान किया था। प्रशासन की सख्ती के बाद उन्होंने कार्यक्रम न करने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस अलर्ट पर है। इसके अलावा नारायणी सेना और श्री कृष्ण निर्माण न्यास ने भी पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। विभिन्न संगठनों द्वारा की गई घोषणा के बाद प्रशासन ने किसी को अनुमति नहीं दी। शहर में धारा 144 लगा दी गई और प्रशासन के सख्त रवैये के बाद संगठनों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। लेकिन इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 1 दिसंबर को किया गया ट्वीट भी जबरदस्त चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी का जिक्र करके सरगर्मियां बढ़ा दी और इसके बाद से विपक्षी पार्टियां बीजेपी को लगातार घेरने में लगी हैं और आरोप लगा रही हैं कि चुनावी वक्त को देखते हुए बीजेपी ने यह धार्मिक कार्ड चला है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या अयोध्या के बाद अब वाकई मथुरा की बारी है? वहीं सवाल यह भी कि विपक्षी पार्टियों के आरोपों में आखिर कितना दम है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। तो ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से यह पूरा मामला है आपको समझा रहे हैं। तो हिंदू संगठनों ने मूर्ति स्थापना का ऐलान किया था। ईदगाह मस्जिद में स्थापित करेंगे लड्डू गोपाल की मूर्ति, जो भगवान कृष्ण का बाल रूप है, उसको स्थापित करने की बात कही थी। इनमें अखिल भारत हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ने यह बड़ा ऐलान किया था और यह भी कहा था कि मूर्ति स्थापना के बाद जलाभिषेक भी करेंगे। तो इसके बाद पूरा मामला, पूरा हमला जो था वो प्रशासनिक हमला हरकत में आ गया और हर स्थिति से निपटने के इंतजाम किए गए। सीसीटीवी ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है और राज्य सरकार के आदेश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कटरा केशव देव इलाके में 3 लेयर की सुरक्षा की गई। ये वही इलाका है जहां पर वो मस्जिद है। मस्जिद के पास के इलाके में सीआरपीएफ तैनात की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी वक्त पहले से ही सुरक्षा बलों की तैनाती, सीआरपीएफ जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी पैनी नजर है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यह माहौल पूरा गर्मा गया है और केशव मौर्य के मथुरा की बारी है। ये जो उन्होंने ट्वीट किया था वो अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया और इसी के साथ ही तो इसी मामले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपका परिचय हम खास मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार यादव जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नागिन सिंह जी और हमारे साथ हिंदूवादी विचारक हरिमोहन कौशिक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का आर्या न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं अशोक यादव जी। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी आपकी पार्टी की ही सरकार है और इस सरकार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कहा गया कि वहां पर एक बार फिर से जो अयोध्या में किया गया था वो मथुरा में दोहराया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी एंगल से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। इस चीज का मैं आपको आश्वासन नहीं, एक स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। और दूसरा जो ये आप बता रहे हैं आपको मैं बताता हूं कि जहां ये ढांचे की बात है कि ये ढांचा विवादित है या क्या है, आप मुझे एक बात बताइए कि 1669 में 1669 से पहले वहां क्या था? तो अगर वहां तोड़ फोड़ की बात है कि आज ईदगाह मस्जिद है, उससे पहले वहां क्या था? आप अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कि भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर था
और उस भव्य मंदिर पर औरंगजेब ने 1669 में उसकी भव्यता को नष्ट करने के लिए उसे तोड़वा के वहां पर मस्जिद स्थापित की। तो हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था कहीं से कहीं तक नहीं बिगड़ेगी, इस चीज के लिए आप आश्वस्त रहिए। बाकी जो भी होगा वो सबके सामने आएगा। ठीक है, तो नगेंद्र सिंह जी, आपका ओपनिंग रिमार्क, और ओपनिंग रिमार्क में आमतौर पर मैं टोका टाकी नहीं करता। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था वहां पर नहीं बिगड़ेगी, लेकिन आपके द्वारा तो यह कहा जा रहा है, और आपके कई सांसद इस बात को लेकर आपकी पार्टी के कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा। मैं बात कर रहा हूं संभल के सांसद शफीकुर रहमान बड़की। जिस वक्त ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया था, सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्हीं की तरफ से आई थी। उसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से पूछा गया कि क्या वहां पर भव्य कृष्ण जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए। अखिलेश जी आखिर इस सबके बीच कहां खड़े हैं? नागेंद्र सिंह जी, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा प्रकरण, जिस मुद्दे पर हम गंभीरता से चर्चा परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं, यह अति संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी कह रहे थे कि हम कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दें, लेकिन साथ ही साथ जो तथाकथित 4 हिंदूवादी संगठन अपने आप को इस एक कार्यक्रम करने जा रहे थे और उसके बाद प्रशासनिक निवेदन या जो भी व्यवस्था रही होगी उससे बैकफुट पे आ गए थे। ये सब ऐसा जान पड़ता है प्रथम दृष्टा कि पर्दे के पीछे से वर्तमान जो सत्ताधारी लोग हैं, इन लोगों को उकसा रहे हैं, और जो मौजूदा समय की विशेष रूप से किसान को लेकर, महंगाई को लेकर जो एक जन आक्रोश है, उसको दबाने का, उस मुद्दे को तात्कालिक जो मुद्दा है उसको लोगों को उससे विचलित करने का प्रयास है। अभी कह रहे थे कि हम कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे, साथ ही साथ ये व्याख्या भी कर रहे थे कि वहां ये था, यहाँ ये था, वो था। न्यायालय से भी ऊपर है जो व्यवस्था है। जब एक श्री राम जन्म भूमि का जो विवाद था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बड़ा एक फैसला दिया है, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। साथ ही साथ 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और उसमें डिसाइड किया गया 15 अगस्त 1947 से पहले धार्मिक स्थलों को लेकर जो स्थिति है वो यथा स्थिति देश भर में बनी रहेगी, एक विषय को छोड़कर। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, दूसरी उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है, बड़ा पद होता है। उनका जो 1 दिसंबर का बयान है वो किस तरफ इंगित करता है? आप संवैधानिक पदों पे बैठे हो, संविधान की शपथ ली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उनको हम मानेंगे नहीं, और फिर जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार सरकार देने का दावा भी करेंगे। तो प्रथम दृष्टया हमारी ये आपत्ति है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह का माहौल प्रदेश में ना बनने दे और अपनी बड़ी लीडरशिप पर वो लगाम लगाएं। ठीक है नगेंद्र जी, वापस लौटेंगे आपके पास। हरिमोहन कौशिक जी, आप अगर एक आम भक्त के नजरिए से देखी जाए, क्योंकि भक्त तो भाई भक्त होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, और हमारा संविधान भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप अगर संवैधानिक दायरे से अपने आप को बंधा हुआ आज पा रहे हैं, या फिर संविधान के दायरे के बाहर जाकर आप जिस तरीके से बात आज की गई है कि वहां पर मूर्ति की स्थापना होगी और जलाभिषेक किया जाएगा, कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम आई थिंक मेरी आवाज गूंज रही है यहाँ जी कौशिक जी। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि अगर हम संवैधानिक दायरे में देखते हैं तो इसका सबसे मेन जो सिनारियो है वो ये है कि हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर को बहुत ही लिमिटेड तरीके से सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही सेटअप कर दिया गया है कि जैसे आर्टिकल 26 से लेकर इवन 30 तक के जितने भी आर्टिकल्स को हम देखना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि धर्म की जो स्वतंत्रता है या धार्मिक स्वतंत्रता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की है। बहुसंख्यक वर्ग को तो जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं भी भारतीय हूं और मैं अपने धार्मिक
विश्वास के लिए, जहां मेरे आराध्य जो हैं वो पैदा हुए या जिनके बारे में हमारा विश्वास है कि वो वहां पैदा हुए, तो उसके ऊपर दावा करने में हमारी बुराई क्या है। और एक ऐसी सरकार आई जिसने क्या किया कि एक ऐसा एक्ट बनाया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके लिए हमारे मित्र ने कहा कि उसके बाद हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। भाई एक्ट है, अब ये अगर मेरी धार्मिक भावना को आहत कर रहा है या मेरी धार्मिक भावना उससे फुलफिल नहीं हो रही है, तो मैं उस एक्ट के विरोध में, मैं उस एक्ट को तोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उस एक्ट के विरोध में आवाज उठाने की तो पूरी हिम्मत रखता हूँ ना। ये मेरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे प्रोवाइड किया गया है। हरिमोहन कौशिक जी, मुझे हरिमोहन कौशिक जी, मुझे साफ तौर पर अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना किसान आंदोलन, कुछ वैसे ही एक बार फीलिंग आने लगी, जैसे किसानों ने कहा कि ये कानून हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, इन कानूनों को वापस लो। शायद आप उसी नोट पर आज आप कह रहे हैं कि वो एक्ट मेरी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, उसको वापस ले जाए। अगर आप उसे कह रहे हैं कि मेरा किसान आंदोलन या पूरा मूवमेंट जो है वो किसान आंदोलन पे है, तो किसान आंदोलन तो कल का पैदा हुआ है। नहीं, एक रोड मैप, हरिमोहन कौशिक जी, एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया। किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन के बाद वो जो एक्ट था उसको रिपील कर वापस कर लिया गया। आप भी चाहते हैं कि जिस एक्ट की बात कर रहे हैं जो नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में लाया गया था और इससे अयोध्या के मामले को दूर रखा गया था, लेकिन अगर आप आज बात कर रहे हैं कि मैं तो इससे इतर हूं। सर, अगर आप इकोनॉमिक मैटर को भावनात्मक मुद्दे से उठाकर जोड़ेंगे, एक के ऊपर बहस है जिसके अंदर उसे बरगलाया गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये बहस की गई है कि इस मुद्दे के अंदर किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी जमीनें वगैरह ले ली जाएंगी, या इवन आप उसे पीछे जोड़कर देखे जाए शाहीन बाग, तो असलियत में मेरा मुद्दा तो ना तो शाहीन बाग जैसा जिसके अंदर मुझे बरताया जा रहा है, ना ही मेरा मुद्दा धार्मिक मामले को उठाकर, मतलब सॉरी किसान आंदोलन को उठाकर। मेरा सिर्फ अपने अधिकार की एक छोटी सी मांग है जिसको मैं अपने वोट के जरिए या मैं अपने विचार के जरिए आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर आप उसे ये कहें कि नहीं मैं धरने बैठ रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो मेरी एक सरकार से डिमांड है और सरकार के ऊपर भरोसा है। प्रशासन ने कहा नहीं कर सकते, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसने मना कर दिया। क्या उसने कोई धमकी दी और क्या उसने किसी तरीके की आगजनी, तोड़फोड़, बहस या सड़क रोकने का कोई कार्यक्रम किसी प्रकार का किया? ठीक है। हालांकि कुछ प्रतिबंध के बावजूद, धारा 144 के बावजूद भी कुछ करणी सेना के संगठन के लोग पहुंचे थे वहां पर और उनको हिरासत में लिया गया। खैर, आपने कहा कि आपकी सरकार से जो है वो एक अपील है। सरकार के नुमाइंदे, पार्टी इन पावर जो बीजेपी है उसके जो प्रतिनिधि है हमारे बीच में हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अशोक यादव जी, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनकी तो डिमांड है सरकार से कि उनको इस तरीके की अनुमति दी जाए। देखिए, अनुमति, सरकार कोई भी चीज के लिए कानून व्यवस्था बिगड़े उस तरह की किसी भी चीज की सरकार अनुमति नहीं दे सकती। लेकिन अगर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करती है। अगर आपने अभी देखा होगा कि किसान आंदोलन एक भावनाओं की कद्र करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री जी हैं कि उन्हें लगा कि देश में किसान रोड पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं और उनकी भावनाएं इससे आहत हुई हैं। जबकि हकीकत में बिल में जो अमेंडमेंट थे वो कहीं ना कहीं, कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो उस फायदे के लिए होगा, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई, तो हम इतने संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उस चीज को समझा और वापस लिया, तो इसी खुद आके बोला। लेकिन हाँ, की ओर इशारा कर रहे हैं क्या? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जो ट्वीट 1 दिसंबर को उन्होंने किया, आपको बता रहा हूँ, उसके बाद से लगातार ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा है, अशोक जी, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, क्या उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है कि मथुरा की बारी है? देखिए, मथुरा की बारी है का मतलब क्या है? जब वहां पर लोग पूजा करना चाहते हैं तब आप वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर देते हैं। पवन जी, अगर आप एक चीज निधान लें तो मैं एक चीज बताता हूं जी। जब से कोई चीज पिंजड़े में होती है, ठीक, और पिंजड़े से वो बाहर आए तो लोग उसको देखने के लिए उत्साहित होते हैं या नहीं होते हैं, आप मुझे बताइए। ठीक, तो कुछ इसी तरह का उस भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति लंबे समय से घर से बाहर कभी नहीं निकला, एसी से बाहर नहीं आए, वो व्यक्ति अब रोड पर है तो लोगों को लगता है कि कुछ नया है, नया देखने के लिए। तो भीड़ जो एक शो देखने के लिए उत्साहित होती है तो वो शो देख रही है। बाकी अगर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको मैं बताता हूं कि हमारे पास बूथ से लेकर और प्रदेश और राष्ट्र तक, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसी कोई बिंदु नहीं होगा जहां हमारा संगठन ना हो और जहां हमारा कार्यकर्ता ना हो। तो हमारी जमीन कहां से खिसकी? दूसरी बात यह है
भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंडा है। आप इस चीज को समझिए और जानिए कि मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता, और संवेदनशील हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके निचले से और ऊपर अगर शीर्ष तक देखेंगे तो शीर्ष नेतृत्व हमारा बहुत संवेदनशील है कि वो किसी की भावनाओं को आहत न करते हुए काम को करना चाहते हैं। और रही बात जो कानून व्यवस्था, बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय में आपने देखा हो कि जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो आपने देखा हो कि देश में हल्ला हो रहा था कि ये होगा, दंगा होगा, आग लगेगी, आगजनी होगी। ऐसा कुछ आपको उत्तर प्रदेश में उस दिन कोई भी 151 की अगर एफआईआर कहीं दर्ज हुई हो तो आप मुझे बता दो। तो भारतीय जनता पार्टी के कानून, जनता और दर्शक ये जानना चाहते हैं अशोक यादव जी कि फिर उस ट्वीट का मतलब क्या है कि अब मथुरा की बारी है। देखिए मथुरा की बारी, योगी ने भी एक बयान दिया कि अगली बार जब कार्यसेवा होगी तो राम भक्तों कृष्ण भक्तों, उन्होंने ये जोड़ा कि कृष्ण भक्तों पर फूलों की बारिश की जाएगी। क्या मतलब इसका? मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमारे जिनके बयान आप बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उनके कुछ निजी बयान भी हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर मैं अशोक हूं, ठीक, मैं अपने नाम के साथ मैं एक धर्म से बिलोंग भी करता हूं जी, ठीक, तो अगर मैं किसी धर्म से बिलोंग करता हूं और हर व्यक्ति की धर्म में आस्था होती है, और अगर हमारी आस्था को कोई भी आहत करेगा तो मैं क्या घर में चुप बैठूंगा? अगर मेरे धर्म की आस्था को आहत किया गया है तो मैं उस पर वार करूंगा और पूरे मन के साथ करूंगा। मैं आपको बताऊं, आज ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से एसटी हसन जी, उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को दिमागी बीमारी साइकोसिस हो गई, उन्हें इलाज कराना चाहिए। देखिए मैं अब इसी को लेकर कहा है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले उनको दिमागी बीमारी के इलाज कराना चाहिए कि कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूं, अगर वो एसटी हसन बता रहे हैं ना आप जी, आप एसटी हसन से ये पूछ लिए कि आज से 14 साल पहले उनके पूर्वज क्या थे। अगर वो इस चीज का जवाब दे दें तो मैं उनको बिल्कुल कहूंगा कि आपकी सलाह ठीक है। लेकिन अगर वो 14 साल से पहले का अपना इतिहास नहीं बता सकते तो इसका मतलब ये है कि दिमागी इलाज उन्हें कराना चाहिए। वो मतलब पहले से स्वीकार कर रहे हैं ये कि अब धार्मिक मामला जो है वो इस चुनावी धार्मिक मामला नहीं है, आप समझे, आप धार्मिक नहीं है, मामला ये है कि हमारी भावनाएं अगर आहत हुई हैं आज से 150 साल पहले या 200 साल 400 साल पहले, तो अब अगर हमारे पास समय है, हमारे पास आया कि हमारी धार्मिक भावनाएं इन्होंने आहत की है तो मैं उस पर वार क्यों ना करूं? अगर मैं अपनी, आपने मुझे पहले परेशान किया और आज आप मेरे सामने हैं तो मैं आपको अपनी चीज को क्यों ना बताऊं कि आपने गलत किया था, आप उसको सुधारिए। हम फिर कह रहे हैं, हम बिल्कुल भी प्रशासन कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देना चाहते और आपको समझा देना चाहते हैं एक अच्छी भाषा, सभ्य भाषा में कि आपने गलती की, आप अपनी गलती को सुधारिए। और अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो फिर दूसरे रास्ते हैं, वो देखे जाएंगे, बाद में आएंगे, समय बताया जाएगा। चलिए ठीक है, वापस लौटता हूं आपके पास। नागिन जी बहुत देर से उंगली उठाए। नागिन जी, ये जो साफ साफ तौर पर बीजेपी यही कह रही है, हालांकि उच्च नेतृत्व के बयानों में कुछ और है और अभी स्पष्टता आनी और बाकी है। जैसे मुझे लगता है जैसे जैसे ये चुनावी वक्त और पास आता जाएगा पिक्चर और साफ होती जाएगी। लेकिन मैंने पहले राउंड में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, इस पूरे जो चर्चा हो रही है इस सबके बीच अखिलेश यादव जी कहां खड़े हैं? जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था तब तो जो कुछ हुआ वो इतिहास के गर्त में है और सबके सामने है। आज जब कृष्ण मंदिर के ऊपर यही बात की जा रही है और कृष्ण भक्तों की एक आस्था इसमें है, उस वक्त क्या कृष्ण समाजवादी पार्टी के हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, मौजूदा समय में वहां पर श्री कृष्ण जी के मंदिर में जो उपासना पद्धति है, जिस प्रकार से लोगों का अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप जो भी इबादत पूजा पद्धति करते हैं वो कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर जो वहाँ शाही ईदगाह, जो शाही मस्जिद है, उसमें दूसरे संप्रदाय के लोग भी अपनी इबादत कर रहे हैं। ये जो परंपरा जिसका हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी समर्थन कर रहे थे, गली में खड़े होकर कुछ लोग ये इतिहास की व्याख्या करेंगे, संविधान की व्याख्या करेंगे, कानून व्यवस्था का निर्धारण कैसे होगा ये व्याख्या चंद लोग खड़े होकर करेंगे माहौल खराब करने के लिए। तो मेरा जो प्रश्न है, जो बंधु कह रहे थे कि संवेदनशील हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किसान आंदोलन वापस ले लिया है, इस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। जो चुनावों में हार हुई और जो हार हो दिख रही है, जन आक्रोश से चिंतित होकर हुए बैकफुट पे आए हैं। एक बात,
अगर इतनी संवेदनशील देखिए, अगर चुनाव में हार की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अभी त्रिपुरा में निकाय चुनाव थे, निकाय चुनाव हमने क्लीन स्वीप करके आए, तो हमारे कोई जमीन खिसकने वाला कोई वैसी बात नहीं है। ये आते हैं जब हम अपनी धार्मिक आस्था का प्रश्न उठाते हैं, उपासना पद्धति के अनुसार उसमें विश्वास व्यक्त करते हैं, तो एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए एक अच्छे आदर्श भारतीय नागरिक का भूमिका निभाते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरे धर्म के, दूसरे संप्रदाय के लोगों की भी जो मनोभाव है, उनकी जो मनो की इच्छा है, उसका हम आदर करें। लेकिन जी आप बहुत गोल गोल घुमा रहे हैं, चीजें इतनी क्लियर कहाँ होती हैं? करने का आप बताइए, सीधे सीधे राजनीति में इतना सब कुछ घुमा फिरा के नहीं होता, सीधा सीधा होता है। आज राम मंदिर बन गया है, तमाम पार्टी के लोग वहां पर जाकर मत्था टेक रहे हैं, कह रहे हैं तो राम तो सबके हैं। आज वही बात फिर से अगर कृष्ण जन्मभूमि पर लागू हो रही है, हालात अगर वैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों अपनी चीज क्लियर नहीं करनी चाहिए, स्टैंड क्यों क्लियर नहीं करना चाहिए कि आखिर वो कहां खड़ी है? मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है और राम जन्मभूमि बार बार केंद्रीय नेतृत्व से लेकर इनका जमीन पर खड़ा कार्यकर्ता भी राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेना चाहता है, जबकि वह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा, उनके निर्णय के द्वारा हो रहा है। तो ये किस तरह की बातों को किस तरह से वही चीज पूछ प्रस्तुत रहा हूं करते नागेंद्र हैं, सिंह जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर जो राम मामला मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, उस विवाद अगर को लेकर इसी तरीके से, क्योंकि एक मॉडल तो पेश हो गया ना, ये बात तो सिद्ध हो गई ना कि इसी कालखंड में हिंदू जो धर्मस्थल थे उनको तोड़कर वहां पर जो मुगल आक्रांता आए, उन्होंने अपने मनपसंद की चीजें बनाई। नागेंद्र सिंह जी, एक नजीर तो पेश हो गई ना राम मंदिर को लेके। अब अगर यही चीज अगर यहां पर लागू होती है, मैं फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कहां खड़े हैं? क्या जो शाही मस्जिद है वो 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? कर रहे हो आप, जो फिलहाल की परिस्थिति है उस पर चर्चा कीजिए, आप उस पर चर्चा कीजिए। मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। आप ही के लोग कह रहे हैं कि चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी ने धर्म का एजेंडा सेट कर दिया है, ठीक है, लेकिन खैर मैं आता हूं। आपको सवाल मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि हाँ आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन जनता इस बात की क्लैरिटी तो चाहेगी नागेंद्र सिंह जी कि आखिरकार आज क्लियर किया जाए, कल को पता चले कि आप फिर से कि राम तो सबके हैं, उसी तरीके से खड़े हो जाए कि कृष्ण सबके हैं। फिलहाल वापस लौटता हूं नागेंद्र सिंह जी, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। हरिमोहन, उसमें हमारा पूरा एतबार है। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास, वापस लौटता हूं। हरिमोहन कौशिक जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना कि किस तरीके से उनकी पार्टियों के क्या स्टैंड है। अब आप कहां खड़े हैं? देखिए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही साधारण भारतवासी जो राम और हिंदू धर्म में भरोसा करता है, उसके तौर पर एक बिल्कुल आधारभूत तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए, अभी नागेंद्र जी ने एक बयान दिया, एक बात कही कि दूसरे धर्म की भावनाओं का आदर करो। मैं यही तो कह रहा हूं कि हम आदर कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा है, कोर्ट से जाकर सारे मामले आए हैं, कोर्ट का निर्णय आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर जो सो कॉल्ड ज्ञानवादी मस्जिद बना रखी है, उसकी पीछे की दीवार की अगर आप तस्वीरें देख लेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई असलियत में धार्मिक भावनाओं का आदर हमें करना चाहिए या हमें भाई मानने वाले जो मतलब हमें जो भाई मानने के लिए ढोंग कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय के जो भी हम बात कर रहे हैं, हमें सभी भाइयों से हाथ जोड़ के ये निवेदन ही तो कर रहे हैं कि यार जिस तरीके से आपके लिए काबा है, अल-अक्सा मॉस्क है, हया सोफिया है, या फिर आप मदीना की बात कर रहे हैं, सभी के अंदर जितना सेक्रेड आपके लिए है, जितना पवित्र स्थल आपके लिए, उतने ही पवित्र स्थल हमारे लिए ये 3 जन्म स्थान है। ये 3 ही की तो डिमांड किसी ने भी की है। हर हिंदू की आस्था का सवाल है। मैं बहुत सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी खुद के अस्तित्व का जब सवाल है कि मेरे आराध्य जिनको मैं पूज रहा हूं, सब चीजें हैं, क्या मुझे उनके लिए कोर्ट में जाकर मांगना पड़ेगा? भाई थोड़ा बड़प्पन दिखा दो, हमें दे दो। और रही बात धर्म की राजनीति की, धर्म की राजनीति के नाम पर जब 84 कोसी यात्रा के अंदर 85 साधुओं को गोली से बनवा दिया जाता है और उसका क्रेडिट आज भी अगर कोई व्यक्ति ले रहा हो, और उसके बाद कोई अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी
जिन्ना को महान बताकर कर रहा हो तो क्षमा कीजिएगा ऐसे सेक्युलरिज्म को। भाई फिर हम तो डेस्टिट्यूटेड फील करेंगे, हमारे को तो ऐसा लगेगा कि हमारे को तो जैसे कहते हैं कि मैंने शुरू में ही कहा था दूध में से मक्खी जरा निकाल के फेंका हुआ है। मैं बहुत शालीनता के साथ, हमारे 3 ही तो आराध्य हैं, वरना तो हमारे एक से बढ़ के एक ऐसी मंदिर हैं जिनके ऊपर आपको मतलब मस्जिद में गणेश जी की मूर्ति का क्या काम है। आप ज्ञानवासी मस्जिद से रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ देखेंगे, नंदी महाराज की तस्वीर अगर किसी मस्जिद के सामने होगी या शिवालय के सामने होगी, दीवारें हमारी जो आर्टिफैक्ट कह रही है क्या उसे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जो एक्सटेंडेड फॉर्म में काशी विश्वनाथ का हमारा जो पूरा प्रोसेस मतलब हमारी सरकार चला रही है इस समय पर, तो क्या इसमें अभी भी शिवालय, छोटे छोटे मंदिरों के अंदर बने हुए टॉयलेट क्या अभी भी हमारे काशी विश्वनाथ में नजर नहीं आ रहे? और रही बात सेक्युलरिज्म की, साहब अभी भी आप डाटा चेक करके देखिए, तो नेट पे जाइए, विकिपीडिया सर्च कीजिए, उस पर पहली लाइन है मक्का के बारे में, द होली सिटी ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड हियर। यानी केवल और केवल अगर आप सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो अभी जो हमारे साथ अशोक जी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम वहां पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने नहीं देंगे। और आप फिर किससे आस आप कैसे रखेंगे, किस तरीके से जाएंगे? क्या उसी संवैधानिक प्रोसेस के साथ कि वो जो आपकी जो भावनाएं हैं उसके लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर वोट वैल्यू करता है। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को या किसी धर्म को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरा समाज जो है वो बहुसंख्यक जो पहले वोट बैंक नहीं था लेकिन धीरे धीरे अगर वोट बैंक बनता जा रहा है अपनी आस्थाओं से ड्रिवन होकर, तो वो उसमें इनको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे तो हरिमोहन कौशिक जी ऐसे तो क्लैश हो सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसमें तो क्लैश हो जाएगा। और ये बात कहीं भी ये शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा कि हम मुस्लिम चुप नहीं बैठेंगे इस बार। कह रहा हूं ना सर, मैं हाथ जोड़कर वही तो चीज कह रहा हूं ना कि साहब क्लैश क्यों होगा? क्या आप बड़प्पन करके हमें हमारे 3 आराध्यों की जन्मभूमि नहीं दे सकते? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। अब उसके बाद सामने वाला कहे ये तो क्लैश हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान से कहो भाई आप कश्मीर के अंदर आतंकवाद मत बनाओ, और वो कहेगा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। वो तो है ना। खैर हरिमोहन कौशिक जी रास्ते पर आप चल रहे हैं, बहुत ही कठिन डगर है वो। और अशोक यादव जी बार बार हम हाथ जोड़कर हमने क्लैश की बात नहीं की है। हम कोर्ट जाएं, हम वोट के थ्रू काम करें या किसी भी तरीके से दबाव बनाएं। ठीक है, हथियार नहीं उठा रहे हैं ना, हथियार उठाने की धमकी दी है। ठीक है, जो धमकी दे रहे हैं उनसे पूछिए कि ऐसे क्या माहौल बिगाड़ देंगे या ऐसा टकराव है और चुप नहीं बैठोगे। भाई चुप ना बैठने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप भाईचारे को साइड में रख के केवल और केवल जो हिंदू धर्म है उसे मूर्ति पूजा को आज भी हराम मान रहे हैं। ठीक है। उस मूर्ति पूजा करने वालों के लिए जो शब्द आप अपने अंदर इस्तेमाल करते हैं वो तो गलत है। फिर धार्मिक मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा इनको तो। ठीक है अशोक यादव जी, ये जो हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं ना, ये करोड़ों जो सनातनी हैं उनके हृदय की आवाज है। अब ऐसे में आपने बात की कि मथुरा अभी बाकी है, ठीक है, या मथुरा की तैयारी है आपके एजेंडे में। हालांकि अयोध्या ही था, बीजेपी की जो स्पष्ट लाइन है उसमें तो अयोध्या ही था। बात तो आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसमें तो कहीं पर भी मथुरा का जिक्र नहीं था। अब आपने जो ट्वीट कर दिया गया आपकी तरफ से, अब आप कहां खड़े हैं? और ऐसे में जब आपसे विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो वो गलत कहां से हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी हिंदू ये कह दे कि वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता या वो भगवान कृष्ण के साथ उस जन्मभूमि पर अन्याय नहीं हुआ, इस चीज को वो स्वीकार करता है। मेरे साथ ही बैठे हुए विपक्ष पार्टी के नेता हैं, क्या वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि वहां जो कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, क्या वो मंदिर को तोड़ने के पक्ष में है या मस्जिद बनाए जाने के पक्ष में है? वो अपना वक्तव्य क्लियर करेंगे, वो मंदिर के साथ है या मस्जिद के साथ है। अगर हिंदू होने के बाद आप भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को उनकी तोड़ के शोभा बिगाड़ी गई, और उसके बाद अगर हिंदू पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है नगेन जी हिंदू ही होंगे, मुस्लिम नहीं है, तो क्या वो ये स्वीकार करेंगे कि राम मंदिर, वो कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर जो तोड़ा गया है और वहां मस्जिद बनाई गई, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो क्या वो अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं?
और अगर धर्म पर विश्वास रखते हैं तो वो क्यों नहीं इस चीज को कह सकते कि भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर की तोड़कर शोभा बिगाड़ने के लिए जिस मस्जिद का निर्माण किया गया है वो गलत है और वो हटनी चाहिए। आ रहा हूं नगन जी, आ रहा हूं, लेकिन अशोक यादव जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारा देश जो है ना वो धार्मिक देश नहीं है। हमको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, हमारा हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस तरीके से कुछ नहीं है। देखिए हम सेकुलर कंट्री हैं और हमारा देश में रूल ऑफ लॉ है, हम संविधान से चलते हैं और संविधान में ये कहीं नहीं इस तरीके से बताया जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि वहां पर जो आज बात की गई। नहीं, मैं संविधान एक मिनट, मैं मानवता की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की जो शाही मस्जिद है वहां पर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उस पर जलाभिषेक किया जाएगा, ये तो संवैधानिक संकट की बात हो जाएगी ना। पवन जी मैं आपको बताऊं कि संविधान के अनुसार पूजा होती है क्या? आप भगवान को मानते हैं, आप इष्ट जिनको मानते हैं, कि आप संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। मानव की भावनाएं भी होती हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मानव भावना के लिए, मानव हित के लिए किए जाते हैं। तो अगर भगवान को पूजना, संविधान हमें बताएगा कि भगवान की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे। आप एक जनरल पे मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर देखिए मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं, ये तो क्लियर हो गया अशोक जी, ये तो क्लियर हो गया कि मथुरा में कुछ होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है ये दर्शकों की जिज्ञासा है, नहीं है, मैं आपको ये दर्शकों की एक जिज्ञासा है, इसको और शांत कर दीजिए। देखिए मैं आपको सीधा बता दूं हर तरफ से कि भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा में बनना चाहिए और वो बनेगा। ठीक, अब उसके आप पार्टी से ना जोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप, मैं हिंदू होने के नाते मानव धर्म की बात कर रहा हूं। हमारा हिंदू धर्म है और हम धर्म के नाते कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण का क्या राम मंदिर केस की तरह ये पूरा केस चलेगा? अगर औरंगजेब मस्जिद मंदिर तोड़ सकता है, औरंगजेब मंदिर तोड़ सकता है, तो हम इनको प्यार से समझा सकते हैं कि आप ये आपने तोड़ा, आपने गलती की है। इनकी गलती को इनको मानने के लिए बार बार बोलेंगे आपने गलती की, आप ऐसे करो। और अगर सब एसटीएसएन कहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तो मैं उनको एक बहुत अच्छे शब्दों में बताता हूं, ठीक है, कि ये चुप बैठने की धमकी किसी और को देना जाके। ठीक है, हमारे यहां स्पष्ट तौर पर धर्म को मानने वाले हम लोग हैं और हम अपने धर्म को साथ, अगर अधर्म होगा, धर्म के साथ अन्याय होगा, तो हम चुप नहीं बैठने वाले। और अगर मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे साथी क्या ये बात बिल्कुल भी स्वीकार करते हैं कि अयोध्या, वो मथुरा में कृष्ण मंदिर को तोड़े जाने के वो पक्ष में है या मस्जिद को बनाए जाने के पक्ष में है? एक बार उनसे क्लियर आप करा लीजिए। ठीक है नगन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरिमोहन कौशिक जी बीच में कुछ एक सवाल जो ऐड करना चाह रहे हैं, फिर दोनों लोगों का आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। हरिमोहन कौशिक जी। पांडे जी, एक्चुअली क्या है, मैं आपसे, आपने अभी कहा कि संविधान जो है वो हमारी आस्था को डिसाइड करेगा, तो सबसे पहले हमारे संविधान ने स्टेट को सेक्युलर बनाया है, धर्मनिरपेक्ष, उसके सामने सभी धर्म बराबर है। मैं अपने धार्मिक सवाल, धार्मिक आस्था के सवाल को राज्य के सामने लेकर जा रहा हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इधर आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्टेट इससे सेक्युलर हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक डिफरेंट थिंग है। मैं अपनी आस्था के सवाल को, जो कि उसका मतलब तर्पण में, मतलब एक तृप्ति नहीं हो पा रही है, मैं उस स्टेट के सामने उठा रहा हूँ कि भाई मेरी आस्था का जो सवाल है उसका कोई सॉल्यूशन बताइए। मैं हिंसक नहीं हूँ, मैं बहुत ही प्यार से आपके सामने ज्ञापन दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई सनातन धर्म राष्ट्र नहीं है, और ना मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे आराध्य तीन, जिनके ऊपर आपने तोड़कर शाही का शब्द का मतलब समझिए सर, यहाँ केवल एक परिवार या एक क्लैन विशेष, एक समूह विशेष के लिए बनाया गया, पूरे धर्म के लिए नहीं। वरना अकबर से लेकर औरंगजेब तक ऐसे राजा रहे, ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों तक को अपने मस्जिदों में दूसरे से मना कर रखा था। चलिए ठीक है, वो एक अलग अलग डिबेट हो जाएगी। तो शाही का मतलब ये हो जाता है साहब कि मेरे धार्मिक विश्वास को मैं स्टेट के सामने बड़ी शालीनता के साथ लेकर गया हूं, और आप मुझे टक्कर कह रहे हैं। ठीक है, पूछ लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। नगेन सिंह जी, एक चीज तो जो हरिमोहन कौशिक जी कह रहे हैं कि वो एक राज्य सरकार के सामने अपनी पुकार लेके जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हो सकता है आप भी कह रहे हैं कि मैं, अखिलेश जी के पोस्टर लगे हुए हैं, मैं आ रहा हूं। आप सपोज करिए, मैं मान लेता हूं 10 सेकेंड के लिए आपकी सरकार आ जाती है और यही सवाल हरिमोहन कौशिक जी आपसे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
मैं ये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा। जो सरकारें आती हैं और सरकारें रहती हैं, जो संवैधानिक नियम कायदे कानून निर्धारित है उनके अनुरूप किसी भी ज्ञापन का प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। इस देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 140 के 40 करोड़ अपनी आस्था और विश्वास के अनुरूप ये जिद करें कि मैं तो अमुक स्थान पर जाके अपनी जो आस्था है उसको प्रकट करूंगा, तो इस तरह से देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। जो हरिमोहन कौशिक जी हमारे मित्र अपनी आस्था के अनुरूप विश्वास जताना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो जिस जगह को ये कह रहे हैं वहां फिलहाल में श्री कृष्ण जी का मंदिर है, अपनी आस्था आराधना पूजा कर सकते हैं। जो अशोक जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे उप मुख्यमंत्री जिस तरह की बयानबाजी दे रही है उसका स्पष्टीकरण तो दिया नहीं है, और सरकार का पक्ष करते हुए यहाँ भी धमकी दी जा रही है। तो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, संविधान में प्रदत्त जो नागरिकों को अधिकार है, जो कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को उनका पालन करना चाहिए। लेकिन नगेंद्र सिंह जी, एक बीच में एक समझौतानामा भी हो जाता है। अभी जो अगर मेरी निजी भावनाएं पड़ोसी के घर में मूर्ति रखकर पूजा करने की हो जाए तो क्या इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा? बात निजी की नहीं है। नगेंद्र सिंह जी, सवाल सुनिएगा। जब आप संवैधानिक पद पे, आपकी पार्टी का कोई बंदा, आपकी पार्टी का कोई नेता, वो किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर अगर विराजमान हो, और जो बात हरिमोहन कौशिक जी ने कही और जो भी अशोक यादव जी ने भी कही कि हम बीच में मीडिएशन वाला, जरूरी नहीं है कि उसको फिर से तोड़ा जाए, बीच में मीडिएशन का कोई फॉर्मूला निकाल लिया जाए कि इतनी ही जमीन, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही जमीन अगर 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर जाके आप ले लें तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वहां पर ये तो है, वहां व्यवस्था है कि मस्जिद स्थायी नहीं है। मस्जिद तो कहीं पर भी कन्वर्ट की जा सकती है, कहीं पर भी उठा के उसको दूसरी जगह बनाया जा सकता है, लेकिन जो कृष्ण जन्मभूमि है वो नहीं बदली जा सकती। जब हम साथ साथ रहते हैं, दो संप्रदायों के धार्मिक अगर स्थल पास हैं, तो ये तो पूरे विश्व जगत को एक अनुपम उदाहरण है। हमारी साझी गंगा जमुना जो सभ्यता है, और मेरे घर को तोड़कर मेरे भगवान के मंदिर को तोड़कर उदाहरण है, मस्जिद तो बनाना क्या आपत्ति है? लेकिन नगेंद्र जी उसको समझ नहीं रहे। नगेंद्र जी को शायद कह रहे हैं नगेंद्र जी के घर में, नगेंद्र जी का कहने का मतलब ये है कि नगेंद्र जी के घर में अगर आप तोड़ के अपना घर बना लेंगे तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो नगेंद्र जी, आप स्वीकार करते हैं कि आपके घर में तोड़ के कोई अगर आपके घर में दूसरा घर बना लेता है तो आपको आपत्ति नहीं है उससे? नगेंद्र मैं जी, आपका प्रश्न फिर दोबारा सुनना चाहूंगा। दोहरा दीजिए अशोक जी। मैं देखिए, मैं आपको बताता हूं नगेंद्र जी, आपके घर में अगर तोड़ के अभी कोई दूसरा कमरा बना ले आके तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है? अरे बंधुवर, मैं आपसे प्रश्न ये करूंगा, क्या नगेंद्र सिंह और अशोक डिसाइड करेंगे कि किसका घर तोड़ा गया है, किसका घर नहीं तोड़ा गया? मैं डिसाइड नहीं करूंगा, लेकिन आप एक इतिहास पढ़ के आप खुद जान सकते हैं। आप एक बात ये बताइए कि 1669 से पहले वहां क्या था? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। और अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो मैं जानता हूं आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप धर्म के साथ नहीं है, आप कृष्ण के साथ नहीं है। और अगर साथ है तो आप स्वीकार करिए कि 1670 से पहले मैं प्रमाणिक रूप से आप करिए। और न्यायालय जब सिविल जो मथुरा के सिविल न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया, वो मुकदमा अगली स्टेज पर चला गया। तो जब न्यायालय के विचाराधीन कोई बात है तो उस पर नगेंद्र सिंह या अशोक भी किस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट है, राम जन्मभूमि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। कुछ नहीं हुआ। दरअसल नगेंद्र सिंह जी, आप शायद भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, फिर स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुद्दा है। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा है नगेंद्र सिंह जी, अशोक यादव जी और हरिमोहन कौशिक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिरकार जाकर ये लड़ाई जो शुरू हुई है वो कब जाकर थमेगी।
हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आप लोगों का कुछ नहीं कह सकते। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मथुरा की तैयारी है, लेकिन वो किस तरीके से रोड मैप पे आगे बढ़ेंगे, और जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो चुनावी है, इस पल पल पर रहेगी आर्या न्यूज की नजर। एक एक अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।